जय श्री कृष्णा। आज हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ इस प्रकार है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी भक्त अपने मन, कर्म और वचन से नित निरंतर पूरी निष्ठा के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, हनुमान जी उनका संकट हर लेते हैं। संकट का अर्थ है कि बहुत ही विकट कष्टमयी स्थिति, जिस विषम स्थिति की हम सोच भी नहीं कर सकते, आशा भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो। और मोचन का अर्थ है मुक्ति। चूंकि हनुमान जी हमें संकट से मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। संकट मोचन से याद आया, हनुमान जी को पंचमुखी भी कहा जाता है। अगर आपने देखा हो तो कई जगह पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। पंचमुखी हनुमान जी का वृत्तांत इस प्रकार है कि जब प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध चल रहा था, तो रावण के कहने पर अहि रावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में देवी की बलि चढ़ाने के लिए ले आया। और अहि रावण रावण का भाई था, उसके बहुत सारी सम्मोहन करने की शक्तियाँ थी। तो हनुमान जी को जब इस बात का पता चला कि अहि रावण ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बलि के लिए ले गया है, तो हनुमान जी पातालोक में पहुंच गए। लेकिन अब अहि रावण को वरदान था कि जब तक उसको चारों तरफ 5 दीपक कोई एक साथ नहीं बुझा देगा, तब तक उसकी मौत नहीं हो सकती। अब हनुमान जी ने स्वयं को पंचमुखी बनाया और अहि रावण का वध किया। तब से हनुमान जी को पंचमुखी कहा जाने लगा। इसके बाद है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तो साजा। प्रभु श्री राम ऋषि, मुनि, साधक, तपस्वियों के सभी राजा हैं। प्रभु श्री राम केवल अयोध्या के राजा ही नहीं हैं, बल्कि तीनों लोकों में धर्म और तप के अधिपति हैं। तो हे हनुमान जी, आपने उन राजाओं के भी राजा प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को, इनकी इच्छाओं को, उनके उद्देश्यों को पूर्ण किया है। चाहे माता सीता की खोज हो, लंका दहन हो, संजीवनी बूटी लाना हो लक्ष्मण जी के लिए, या लंका पर विजय प्राप्त करना हो। क्योंकि रामायण की कथा में भगवान ने वनवास के समय 14 वर्षों तक राजमहल के सुख को त्यागा, ऋषि मुनियों की तरह वन में रहे, साधु संतों की रक्षा की, अनेक राक्षसों का संहार भी किया। इसलिए तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम को ये उक्त पंक्ति में तपस्वी राजा बोला है। और ऐसे राजा जो स्वयं राजा थे लेकिन तपस्वी है और तपस्वियों के ऊपर अधिपति हैं। इसके बाद है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है, उस व्यक्ति पर असीम कृपा रहती है हनुमान जी की, जैसे कि प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति और प्रीति मिलती है। जय श्री कृष्ण।